Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। भारत के भूगोल में हम लोग आज देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत। भूचान्नत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज जो है आज का टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक। क्या? प्लेट टेक्टोनिक। किसके संदर्भ में? हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में। प्लेट टेक्टोनिक को हम लोग जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे या भौतिक भूगोल पढ़ेंगे उस समय प्लेट टेक्टोनिक को बेहतर स्तर पर पढ़ा जाएगा। यहाँ पर एक साधारण से समझ आप लोगों को बनाना है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। जैसे ये है अपनी मदर अर्थ, ये है अपनी मदर अर्थ। प्लेट क्या होता है? जो स्थल है, क्या? जो स्थल है, स्थलीय दृढ़ भूखंड को, क्या? स्थलीय दृढ़ भूखंड को ही क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। अगर हम कहें प्लेट क्या होता है तो स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। अब दृढ़ भूखंड क्या है ये भी समझना है। स्थलीय दृढ़ भूखंड केवल स्थल को जो रखा जाएगा कि समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं दृढ़ भूखंड। समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। क्या? समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। आप इसे 30 किलोमीटर तक मानिए। क्या? इस प्लेट को यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, आप ऐसे समझिए। क्या? पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसके 30 किलोमीटर भाग को आप क्या मानिए? प्लेट मानिए। ठीक है? 30 किलोमीटर ऊपरी भाग को प्लेट मानिए, उसे प्लेट कहते हैं। अब ये जो प्लेट हैं ये हर समय क्या करती रहती हैं? गति करती रहती हैं। क्या? जो प्लेट हैं, जो 30 किलोमीटर पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो विभिन्न क्या खंडों में डिवाइड है। क्या? ऊपरी भाग है वो क्या विभिन्न खंडों में डिवाइड है, विभिन्न खंडों में। अब इन्हीं खंडों को क्या कहते हैं? जैसे ये मैंने खंड में डिवाइड किया तो इन्हीं खंडों को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। क्या? प्लेट कहते हैं। प्लेट कहते हैं। और इन प्लेट में गति होता रहता है। क्या? इन प्लेटों में गति होता रहता है। हो सकता है इधर गति हो सकता है इधर गति हो। इसी तरह आप सब जगह ऐसे बना लें कि हो सकता है इधर गति हो सकता है इधर गति हो, तो किसी भी तरफ गति हो सकता है। अब जब गति होगा तो ये प्लेट हो सकता है इस प्लेट के क्या अगर गति करके यहाँ पर आएगी तो हो सकता है ये प्लेट इसके नीचे चली जाए। क्या? अगर ये प्लेट गति करके आई तो हो सकता है इसके नीचे चली जाए। ठीक है? ये भी हो सकता है कि गति करके आई तो ये प्लेट ये वाली ये इसके नीचे चली जाए, ये भी हो सकता है। क्या? ये वाली इसके नीचे चली जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है? अब कौन किस प्लेट के नीचे जाएगी ये भी हल करना होगा। तो वे प्लेट जो क्या है बहुत ही भारी है। क्या? बहुत ही भारी है। वो प्लेट कहाँ जाएंगी? नीचे की तरफ जाएंगी। अगर ये दो प्लेट हैं, अगर ये दो दृढ़ भूखंड हैं, अब इनमें गति हो रहा है, आमने सामने की तरफ गति हो रहा है। अब इसमें कौन सी प्लेट जाएगी किसके नीचे? अगर ये प्लेट समुद्री है तो समुद्री प्लेट क्या होती हैं? ज़्यादा भारी होती हैं। तो समुद्री प्लेट है तो ये स्थलीय प्लेट के
अंदर चली जाएगी, क्योंकि भारी है। क्या? क्योंकि भारी है। अगर आप एक यहाँ पर रबड़ लें और एक इधर क्या लें, लोहे का कोई चीज़ लें, अब दोनों को आपस में टकराएं तो क्या होगा, लोहा वाला अंदर की तरफ जाएगा, रबड़ वाला ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेम यही कंडीशन यहाँ भी है। तो इसी तरह पूरी पृथ्वी पर गति होता रहता है। क्या? प्लेटों में। अब इन्हीं प्लेटों के गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तकी। क्या? इनको क्या कहते हैं? गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? गति के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, या प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर विभिन्न भूखंड पाए जाते हैं। ये भूखंड स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से ये गति करते रहते हैं। क्या? स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। इस गति के अध्ययन को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, और ये जो स्वतंत्र भूखंड है इनको प्लेट कहते हैं। ठीक। अब प्लेट के बारे में सामान्य जानकारी मैंने आपको दी। अब इसको कहाँ पर अप्लाई करते हैं? अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं कहाँ पर? हिमालय। क्या? हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में हम इसको अप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं। अब ये जो प्लेट है जिसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या? ये भारतीय प्लेट किस प्लेट का भाग है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर बना देते हैं हम। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर का अधिकांश भाग है। तो इसको क्या बोलेंगे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों है इसमें, इसलिए इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। ये तो पॉइंट हो गया। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कैसी प्लेट है ये भी जानना जरूरी है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को देखेंगे तो ये स्थलखंड हो गया भारत और ऑस्ट्रेलिया हो गया, और देखेंगे तो आपको क्या ज़्यादा समुद्र ही मिलेगा। तो अगर प्लेट पर समुद्र का भाग ज़्यादा है तो समुद्री प्लेट बोलेंगे। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है? समुद्री प्लेट है। समुद्री प्लेट क्या होती हैं? असली प्लेट की तुलना में क्या होती हैं? भारी होती हैं। ठीक है। अब एक प्लेट इधर भी है। क्या? एक प्लेट इधर भी है। ये कौन सा प्लेट है? ये एशिया, क्या? यूरेशिया का प्लेट, या तिब्बत वाला जो भाग है, यूरेशिया प्लेट है। दो प्लेट है। और बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में हम लोगों ने देखा था कि क्या है? भूसन्नति है। क्या? ये भूसन्नति है। भूसन्नति किसे कहते हैं? उथले सागरीय भाग को क्या कहते हैं? भूसन्नति कहते हैं। क्या? उथले सागरीय भाग को भूसन्नति कहते हैं। अब और इस भूसन्नति का नाम क्या है? इस भूसन्नति का नाम है तेथीस सागर। क्या? तेथीस सागर। ये सागर कहाँ पर? ये सागर वहीं पर था जहां आज हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत है, यहीं पर क्या था? तेथीस सागर था। और ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी, यानी कि ये थोड़ा पीछे था। और यूरेशिया प्लेट तिब्बत वाला भाग, तिब्बत और तिब्बत को ले ले, एशिया को ले ले, चाइना का भाग ले ले, ये दोनों प्लेट थी। अब इन दोनों प्लेट में यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि प्लेटों में गति होता रहता है। तो यहाँ भी ये जो प्लेट हैं ये गति करेंगी ना। क्या? ये जब यहाँ प्लेटें सभी क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं, प्लेटें गति कर रही हैं, तो यहाँ भी ये जो प्लेट है ये क्या करेंगी? गति करेंगी। ठीक है। क्या करेंगी? गति करेंगी। ठीक। अब ये जो स्थिति है इस समय, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर है, यूरेशिया प्लेट यहाँ पर है, तेथीस सागर यहाँ पर है। क्या? तेथीस सागर यहाँ पर है। ये बात है 70 से 65 मिलियन वर्ष पहले की। ये स्थिति तब थी। क्या? 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व की है। 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष होता है। अब आप लोग बड़ा गणित लगा लीजिए। 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष होता है। 70 से 65 मिलियन
पूर्व की ये स्थिति थी। अब क्या हुआ, अब भूसन्नति है तो यहाँ का जो मलबा होगा इसमें जाएगा, यहाँ का मलबा होगा इसमें जाएगा, दोनों तरफ क्या मलबा का क्या होगा, जमाव होता रहेगा। अपरदन आज से थोड़ा चल रहा है, अपरदन तो जब से पृथ्वी का जन्म हुआ और चट्टानें बनी, अपरदन शुरू हो गया। तो ये प्लेट जो ये हैं, इसमें स्थलखंड भी है, हमने बात किया अब ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो यहाँ का अपरदन होकर इसमें जाएगा, यहाँ ये स्थलखंड है, यहाँ का अपरदन होकर इसमें जाएगा। ये तो भूसन्नति में हम लोगों ने देखा था कि अपरदन होके क्या होगा, ये उथले सागर जो हैं ये भरते जाएंगे। ठीक, अब क्या भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा हमने ये बताया कि भूसन्नति है और यहाँ पर ये उथले सागर को भूसन्नति ही बोलते हैं और इसमें क्या मलबा का जमाव होता रहता है, क्या होता रहता है। अब गति को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, क्या गति को इंक्लूड करते हैं। अब क्या होता है 60 से 30 मिलियन, क्या 60 से 30 मिलियन, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 60 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट में उत्तर की तरफ गति शुरू हो जाता है। क्या भारतीय प्लेट में उत्तर की तरफ गति होना शुरू हो जाता है। अब उत्तर की तरफ मतलब इधर, क्या इधर, ठीक है, उत्तर की तरफ गति होना शुरू हो जाता है। अब उत्तर की तरफ गति होगा और ये जो खंड है इसमें गति इस समय नहीं हो रही है, क्या इसमें गति इस समय नहीं हो रही है। इस समय मतलब जब स्थिति थी क्या 70 से 65 में, इसमें गति नहीं थी और इसमें गति उत्तर की ओर शुरू हो गया। अब जब गति शुरू होगा, इसमें मलबा भी है, तो ये क्या करेगा, आपस में दोनों प्लेटें क्या होंगी, टकराएंगी, क्या टकराएंगी। अब टकराएंगी तो दबाव पड़ेगा, क्या टकराएंगी तो दबाव पड़ेगा। अब दबाव पड़ेगा तो ये जो मलबा है यहाँ पर, क्या ये जो मलबा है ये क्या होगा, ये मलबा क्या होगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, क्या फोल्ड हो जाएगा। तो हिमालय क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत है। बलित होने का मतलब यही, क्या बलित पर्वत है, ठीक है। अब ये हिमालय को देखेंगे 3 श्रृंखला में बना है, क्या हिमालय हिमालय पर्वत है वो 3 श्रृंखलाओं में बना है, क्या 3 श्रृंखलाओं में बना है। तो ये 3 यानी कि 3 बार इसमें बृहद स्तर पर क्या पड़ा होगा, दबाव पड़ा होगा। 3 बार, क्या 3 बार बृहद स्तर पर इस पर दबाव पड़ा होगा, तो 3 बलन बने, क्या तो 3 बलन बने और इन्हीं तीनों बलनों को क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं, क्या हिमालय पर्वत कहते हैं। अब ये जो बलन बने ये 30 से 20 बिलियन बिलियन नहीं मिलियन, 30 से 20 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हो गया। क्या वर्तमान ये हिमालय का निर्माण 30 से 20 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हो गया और 3 समांतर श्रेणी का निर्माण, क्या 3 समांतर श्रेणी का निर्माण। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट, और ये जो मैंने ये जो चित्र बनाया ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, आप हिमालय को देखेंगे तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हिमालय चौड़ा है, क्या यहाँ पर चौड़ा है और यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं संकुचित है। यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ पर कम चौड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर दबाव ज़्यादा पड़ा, यहाँ पर दबाव कम पड़ा, क्या यहाँ पर दबाव क्या पड़ा, कम पड़ा, यहाँ पर ज़्यादा पड़ा। ज़्यादा पड़ा दबाव यहाँ पर, इसलिए यहीं पर आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, चाहे एवरेस्ट हो चाहे कंचनजंगा हो, सब यहीं पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर दबाव ज़्यादा पड़ा, यहाँ पर दबाव कम है, तो यहाँ पर चोटी पाई जाती है लेकिन इनकी तुलना में छोटी पाई जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे अगर इस चित्र को बनाएं तो आप ऐसे बनाइएगा, क्या इसको यहाँ पर करिएगा बहुत ज़्यादा और इसको यहाँ पर, ठीक है, ऐसे दिखाइएगा। यानी कि अब ये क्या हो गया, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आप इसको बना दीजिए और यहाँ पर क्या, यहाँ पर दबाव कम होगा और यहाँ पर अधिक दबाव होगा। अधिक दबाव के कारण यहाँ पर बलन बहुत अधिक होगा जिससे बड़ी बड़ी चोटियों का निर्माण होगा, यहाँ बलन कम होगा तो
छोटी चोटी का निर्माण होगा। तो प्लेट टेक्टोनिक के संदर्भ में हिमालय की उत्पत्ति को इस ढंग से समझा जा सकता है। क्या इस ढंग से समझा जा सकता है। अब एक विचार है शिवालिक के संदर्भ में, उसको हम लोग भी समझ लेते हैं। क्या शिवालिक के संदर्भ में एक विचार है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है शिवालिक के संदर्भ में विचार, उसको देखते हैं हम लोग। शिवालिक के संदर्भ में विचार है कि जब दो ये 1 2 यानी कि दो समांतर श्रेणी, जो हिमालय की 3 समांतर श्रेणी है, उसमें पहला दूसरे का निर्माण हो गया और तीसरे का नाम शिवालिक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बहुत से विद्वानों का, जैसे विद्वानों का कहना है, क्या बहुत से विद्वानों का कहना है कि जब ये 2 श्रेणी का निर्माण हो गया तो तैथीस सागर की, क्या तैथीस सागर का कुछ भाग बचा, क्या कुछ भाग बचा, और वो यहाँ से यहाँ तक, क्या इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जल का प्रवाह होता रहा। कुछ बचा तो जल का प्रवाह क्या होता रहा, पूरब से यानी कि इधर से पश्चिम की तरफ होता रहा, ठीक। और इस प्रवाह को तो छोटा प्रवाह था, इसलिए इसको नदी भी कहा जाता है। क्या इसको नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी विद्वानों ने नाम दी, इसका नाम शिवालिक नदी दी। क्या शिवालिक नदी, शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो नदी है अपने किनारे क्या करेगी, आप नदी पर देखेंगे तो किनारे क्या होता है, तटबांध बन जाता है। क्या ये अपने किनारे क्या बना देगी, तटबांध बना देगी। क्या तटबांध बना देगी। अब ये जो तटबांध बना, बहुत से विद्वान कहते हैं कि ये तटबांध ही शिवालिक है। ये जो तटबांध बना यही क्या है, शिवालिक है। क्योंकि शिवालिक की उत्पत्ति का वर्णन करना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए कुछ विद्वान ये विचारधारा क्या अपनाते हैं। किंतु वर्तमान में ये विचारधारा मान्य नहीं है। आपको केवल बताने के लिए कि हाँ, इंडो ब्रह्मा कोई नदी होती है, शिवालिक कोई नदी है और ऐसी कोई विचारधारा है। लेकिन सबसे मान्य विचारधारा प्लेट टेक्टोनिक, जो अभी हम लोगों ने बात किया, उसी के द्वारा तीनों समांतर श्रेणी का निर्माण हुआ। चाहे वो पहले को क्या बोलते हैं, महान हिमालय, दूसरे को लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक। तो आप जब कभी भी हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 3 विचार देंगे। क्या 3 विचार देंगे, या कोशिश करिएगा 2 ही विचार का, प्लेट टेक्टोनिक भूसन्नति। क्या प्लेट टेक्टोनिक भूसन्नति के सहारे आप उसकी उत्पत्ति को दर्शाइएगा। या आपको अगर आप छोटा कर पाते हैं, क्या आंसर को आप छोटा करने की क्षमता है, तो आप तीसरा भी विचार, वो जो विद्वान कोवर, अर्गाड, स्वेस ने जो विचार दिया है, उसको भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आपको 200 ही शब्द में लिखना है। तो ये था क्या, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालय की विशेषता पढ़ेंगे और हिमालय की जो तीनों श्रेणियां हैं उनको अलग अलग अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा, क्योंकि वहां से प्री में क्वेश्चन आता है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.